हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ब्रेनर। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 को प्रकृति में। आज प्रश्न देखेंगे इसके बचाव और आपदाएं और उनसे बचाव। डिजास्टर आ जाते हैं, उनसे हम कैसे बचेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर आपने अभी तक वाइज ब्रेनर को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला का है, आपदाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और अस्थायी। अब खा है, प्रदूषण एक क्या है? तो मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित भर देंगे। गा है, भूकंप के समय किसी इमारत से बाहर निकलने के लिए किसका प्रयोग करें? तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। हा है, किसी रिहायशी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना क्या कहलाता है? बाढ़ कहलाता है। ज्ञा है, ज्वलनशील वस्तुओं से ना खेलें क्योंकि इससे आग लग सकती है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है, आपदा का क्या अर्थ है? उत्तर है, आपदा का अर्थ होता है अचानक आने वाला संकट। संकट मतलब विपत्ति, कोई मुसीबत। का है, किन्हीं दो मानव जनित आपदा के नाम लिखिए। लिखेंगे, आग और प्रदूषण दो मानव जनित आपदाएं हैं। मानव जनित आपदाएं वो आपदाएं होती हैं जो मानव ने पैदा की हैं, यानी जो मानव ने जनित करी हैं। तो कुछ प्रदूषण के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है। और आजकल वो आईटी वाला भी चल रहा है कुछ ना, आईटी वाला कोई प्रदूषण चल पड़ा है, कचरा वाला, जो बहुत ज़्यादा आईटी के प्रोडक्ट्स इकट्ठे हो जा रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट वाला प्रदूषण जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ लेंगे इसको। क्वेश्चन गा है, बाढ़ एवं सूखा में क्या अंतर है? यानी बाढ़ क्या है और सूखा क्या है, देखेंगे इसका उत्तर। बाढ़, बाढ़ का मतलब है किसी क्षेत्र का जलमग्न हो जाना, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ अत्यधिक वर्षा के कारण आती है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है, या नदियों के बांध टूट जाते हैं तब भी बाढ़ आ जाती है ना। सूखा देखते हैं, जब किसी क्षेत्र में जल तथा नमी की मात्रा कुछ समय के लिए सामान्य से कम हो जाती है तो उसे सूखा कहते हैं। सूखा एक भयंकर प्राकृतिक प्रकोप है। इसका मुख्य संबंध जल वर्षा की कमी से है। जब जल के वर्षा की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? सूखा। हाँ है, आपदा प्रबंधन किट में कौन कौन सी सामग्री होती है? लिखेंगे, आपदा प्रबंधन किट में रस्सी, टॉर्च, माचिस, पीने का पानी, पानी साफ करने की गोलियां और मेडिकल किट, चाकू, खाने का सूखा सामान, रेडियो, अग्निशमन यंत्र, मोबाइल फोन, पावर बैंक, मुझे दस्ताने, टोपी तथा बांस के डंडे होते हैं। ये वो जरूरत चीजें बहुत ज्यादा जरूरी, ये आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लगे कोई आपदा आने वाली है तो आप इन चीजों को एक अलग पैकेट में रखें और तुरंत उनको लेके भागें। क्वेश्चन इंडिया है, भूकंप आने पर, यानी अर्थक्वेक जो आता है, आने पर आप किस प्रकार से अपना बचाव करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों। बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? पहला है, भूकंप के समय अगर आप किसी मजबूत इमारत के अंदर हैं तो वहीं बने रहें तथा किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं और उसे मजबूती से पकड़ लें। दूसरा है, अगर पुराने व कमजोर भवन में हैं तो सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें। तीसरा है, बाहर निकलने के लिए लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग ही करें। नेक्स्ट है, खुले मैदान की तरफ जाएं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आया कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि लिफ्ट जो होती है वो अटक गई, अगर भूकंप आया तो बिजली कट जाएगी और लिफ्ट अटक जाएगी और लिफ्ट नहीं खुल पाएगी, तो आप वैसे ही मर जाएंगे इसके अंदर। इसलिए लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें।